नमस्कार दोस्तों, रीड मोर एकेडमी के इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम वैक्यूल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। वैक्यूल टॉपिक आपके सेल बायोलॉजी के चैप्टर में आता है। सेल बायोलॉजी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस चैप्टर इज द बेसिक ऑफ ऑल बायोलॉजी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सेल बायोलॉजी चैप्टर देन यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल बायोलॉजी, बिलीव मी। तो सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी के इस चैप्टर के इस टॉपिक को समझेंगे कि वैक्यूल क्या होता है। अब वैक्यूल देखिए, आप मैंने लिखा है कि चार तरीके के होते हैं। सेप वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है और एयर वैक्यूल होता है। तो ये चार टाइप के वैक्यूल सेल के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सबसे पहले कि वैक्यूल आखिर होता क्या है। तो वैक्यूल का स्ट्रक्चर होता है एक सिंपल एक बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर पाया जाता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। नीट में आपके बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं और कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसमें क्रिस्टी भी बन जाती है। क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन वैक्यूल आपका सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को या इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के अंदर जो मटेरियल भरा होता है वही वैक्यूल का मटेरियल होता है। वो क्या क्या मटेरियल भरा होता है? जैसे प्लांट मेटाबॉलिज्म करता है तो उसके कई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, तो उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वैक्यूल स्टोर करता है यहाँ पर। दूसरा, वैक्यूल के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये नीट का बहुत बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट वैक्यूल में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। ये डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर। तो नेचर की जो आप ब्यूटी देखते हैं, खूबसूरत गुलाब का फूल देखते हैं या ब्लू कलर के फ्लावर्स देखते हैं, जो कलरफुल प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, इन्हीं एंथोसाइनिन पिगमेंट्स के कारण होते हैं। ठीक है। और वैक्यूल के अंदर सेल सैप, वाटर सैप भी भरा होता है, ढेर सारा पानी भरा होता है और इसके अंदर अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं, सुक्रोज कभी कभी स्टोर होता है, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर भी स्टोर होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड स्टोर होते हैं, प्रोटीन स्टोर होते हैं। मतलब कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि वैक्यूल जो है एक स्टोर हाउस की तरह है। जैसे हमारे कमरे में या हमारे मकान में स्टोर रूम होता है, उसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं, हटाओ इस सामान को हटाओ, इस सामान को हटाओ, और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। उसी तरह वैक्यूल क्या काम करता है? बाकी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ताकि सेल ऑर्गेनाइज रहे। अब हम देखते हैं कि वैक्यूल चार तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल की क्या खास बात है कि इसमें अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर लेता है। सैप वैक्यूल क्या करता है कि सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर यानी कि आपके प्लांट्स में ये वैक्यूल बहुत बड़े साइज का होता है। एनिमल्स में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। ये कैसे बनते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज करके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं, क्योंकि इनको सब चीज़ें स्टोर करनी होती है। तो इट इज़ अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। और जो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी खास बात ये होती है कि इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि जो आयंस होते हैं उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करती है। इससे क्या होता है कि सेल में ऑस्मोरेगुलेरिटी मेंटेन होती है। क्योंकि ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है, इसलिए इसमें एक्टिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। और वैक्यूल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। सेल का जो शेप होता है, बढ़िया सा शेप दिखता है आपको ना, एकदम राउंडेड स्ट्रक्चर, आपने बुक में देखा होगा। तो सेल टर्जिड होती है, एकदम सॉलिड, सेमी सॉलिड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो इसी वैक्यूल के कारण होती है। मतलब आप समझो कि एक बैलून है, उसके अंदर ढेर सारा पानी और कुछ पिगमेंट्स भरे हुए हैं, सेल के अंदर आपने डाल दिया तो सेल को ये शेप दे देता है। अब जैसे कि सेल को शेप दे देगा, बैलून बड़ा है, 90% ऑफ सेल वॉल्यूम जो है ये सेल का ऑक्युपाई करेगा। इससे होगा क्या? जब ये 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया तो यहाँ सपोज करो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल के चारों ओर अगर हम सेल मेम्ब्रेन बना दें तो जो साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर होगा खिसक जाएगा। जब साइटोप्लाज्म खिसक जाएगा, सेल वैक्यूल बहुत बड़ा है, वैक्यूल बहुत बड़ा है और साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर चला गया है। तो जब साइटोप्लाज्म सेल वॉल के चारों ओर चला गया तो इन्वायरमेंट के ज़्यादा ये नज़दीक आ गया। इससे फायदा क्या होगा कि चीज़ों का एक्सचेंज बड़ी ईजिली हो जाएगा। तो सेल वॉल्यूम, ये सेल वैक्यूल क्या करता है? साइटोप्लाज्म को इन्वायरमेंट से ईजिली एक्सचेंज करने में, मटेरियल्स या कोई भी चीज़ों का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो पहला तो हो गया सैप वैक्यूल। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। जैसे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट करता रहता है। किसमें पाया जाता है ये?
प्रोटिस्टन में और एल्गल सेल्स में पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इसमें दो स्टेज होती है, एक डायस्टोल होती है, एक सिस्टोल स्टेज होती है। जैसे हमारे हार्ट में होती है ना सिस्टोल डायस्टोल स्टेज, वैसे ही पैरामीशियम में भी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो डायस्टोल और सिस्टोल फेज में काम करता है। जो डायस्टोल स्टेज होती है उसमें क्या करता है, सेल वैक्यूल स्वेल करता है, वाटर को लेगा, एक्यूमुलेट करेगा, स्वेल करता चला जाएगा और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के पास ही नज़दीक चला जाएगा, वहाँ पर जाके पक्का से फूट जाएगा। जब फूट जाएगा तो इसको कहते हैं सिस्टोल। फूटने को, कोलैप्स करने को सिस्टोल कहते हैं और स्वेलिंग को डायस्टोल कहते हैं। तो इसने किया क्या, बाहर से पैरामीशियम देखो सी में रहता है या कुछ एल्गल सेल फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी सेल के अंदर आता रहता है। जब पानी सेल के अंदर आता रहेगा तो सेल की क्या टेंडेंसी हो, स्वेल करेगी। जब स्वेल करेगी तो सेल ही बर्स्ट कर जाएगी, सेल बर्स्ट कर जाएगी तो कहानी खत्म। तो सेल ना बर्स्ट कर जाए इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इवॉल्व हुआ। उसने क्या किया कि सारे जो वाटर एक्सेस वाटर अंदर आ रहा उसने उसको एब्जॉर्ब किया, स्वेल किया और सेल मेम्ब्रेन के पास जाके फूट गया, एक्सेस वाटर को बाहर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन। इसके साथ ही साथ जो फालतू की चीज़ें होती हैं उसको भी बाहर कर देता है और एक्सेस वाटर को भी बाहर कर देता है। तो इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड इट एक्सपेल एक्सेस वाटर आउटसाइड। इससे क्या करता है, ये ज़्यादा जो वाटर होता है उसको बाहर कर देता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे फूड वैक्यूल की तरफ। फूड वैक्यूल मतलब कि खाना। तो खाना कौन खाता है फूड वैक्यूल की मदद से, प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्ट। जो लोअर एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, जैसे कि अमीबा हो गया, ये फूड वैक्यूल से खाने को खाता है। आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में देखा होगा कि कैसे फूड वैक्यूल्स के द्वारा अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इन फैगोसाइट जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फैगोसाइट्स होते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बाहर के मटेरियल्स को फैगोसिटाइज करता है, यानी कि उसको मार जाता है, खा जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। भाई ठीक है, फूड वैक्यूल है, फूड का क्या काम है, डाइजेशन करना जरूरी है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फाइगोसोम एंड लाइसोसोम। सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो फाइगोसोम से फ्यूज करता है और फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम चौथे टाइप का वैक्यूल देखेंगे, एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल क्या होता है, जाहिर सी बात है वैक्यूल के साथ एयर लगा है तो इस वैक्यूल में एयर भरी होगी। अब ये एयर वैक्यूल कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में आपने एयर वैक्यूल देखे होंगे जो इनको बायंसी प्रदान करते हैं। जैसे इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड इनक्लोजेस मेटाबॉलिक गैसेस। जो एयर वैक्यूल होता है, आप ये समझो अभी तक तो हमने गुब्बारे में पानी भरा था, अब गुब्बारे में हमने हवा भर दी, तो छोटा सा गुब्बारा है उसके अंदर हवा भरी हुई है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जो आपका एयर वैक्यूल होता है वो प्रोटीन मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और इसके अंदर गैस भरी होती है।